मैम आज आप सभी लोग यहाँ पे मौजूद हो, क्या कुछ कारण है ऐसा कि आप सबके सब सभी एक संगठन, अलग-अलग संगठन एक साथ खड़े होकर यहाँ पर आना, तमाम चीज़ें, क्या आज का मेन उद्देश्य? देखिए, ये हमारी विडंबना है कि हम विभिन्न संगठनों के लोग यहाँ पे करीबन 7 संगठनों के लोग आपके सामने खड़े हैं और वो संगठन है जिन्होंने हमेशा उत्तराखंड के जन मुद्दों पे संघर्ष किया है, जनता की आवाज़ को बुलंद किया है इस उत्तराखंड की धरती पे। मगर ये दुखद है कि राज्य बनने के इतने साल बाद भी हमें इस देहरादून जिले के ऋषिकेश शहर में जिस तरह की वारदात आज कुछ दिनों पहले हुई है, शराब माफियों के द्वारा एक पत्रकार के ऊपर जिस तरह का हमला किया गया है, पूरी सुनियोजित तरीके से जो हमला किया गया है, वो बहुत खेदपूर्ण भी है और बहुत शर्मिंदगी भी हमें महसूस होती है कि हम ऐसे राज्य में अभी तक कैसे रह पा रहे हैं कि जहाँ ये सब कुछ हमें देखने को मिल रहा है। और शायद इसी का प्रोटेस्ट करने के लिए हम सारे संगठन के लोग यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे हम विभिन्न अधिकारियों से मिलने के लिए आए हैं, जनता से मिलने के लिए आए हैं, पत्रकार भाइयों से मिलने के लिए आए हैं और अपनी आवाज़ को जन-जन तक पहुँचाने की हमारी एक कोशिश है। और हम ये भी पूरी तरीके से ये बात भी कहना चाहते हैं कि समाज में ऐसे तमाम जो लोग जो समाज के लिए लड़ रहे हैं और समाज के हित में काम कर रहे हैं, चाहे वो योगेश टिमरी जैसे लोग हों या कोई अन्य लोग हों, हम उनको अपना पूरा समर्थन देते हैं ऐसे लोगों को। हम कहते हैं आपकी लड़ाई में हम भी शामिल हैं। आप कभी ये मत सोचिए कि अगर आप सही काम कर रहे हैं तो आपके पीछे जनता नहीं है। ऐसे तमाम जन संगठन हैं जो आपके पीछे कंधे से कंधा लगा के खड़े हैं और उसमें हम लोग भी हैं और इसी बात को हम कहने के लिए उनके पास आए हैं। और हम सरकार से ये भी मांग करते हैं कि तत्काल जो झूठे मुकदमे दायर किए गए हैं कुछ लोगों पे, उनको तत्काल वापस लिया जाए और जो माफिया जो पूरे षड्यंत्र का मुखिया है, उसको तत्काल गिरफ्तार किया। आज तक वो आराम से घूम रहा है। क्यों नहीं उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो लोग इसमें शामिल हैं और उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है, ये हमारी मांग है। और हमने उनको पूरा अपना समर्थन दिया क्योंकि हम लोग विभिन्न संगठनों के साथ होते-होते भी हम लोग साथ में एक ऐसे संगठन के साथ जुड़े हुए हैं जो नशा विरोधी अभियान है। इस अभियान के साथ भी हम तमाम लोग जुड़े हुए हैं। नशा विरोधी अभियान वो अभियान है जो इस राज्य के अंदर बढ़ते हुए ड्रग्स की जो पूरी एक खरीद फरोख्त हो रही है पूरे राज्य के अंदर, जो बच्चे को नशे में लिप्त कर रही है जो लगातार, ऐसे नशे के खिलाफ, चाहे वो शराब का नशा हो, चाहे वो ड्रग्स का नशा हो, चाहे वो किसी भी तरह का भी नशा हो राज्य के अंदर, हम उस नशे के खिलाफ जनता को जन जागरण अभियान भी चला रहे हैं। और हम सरकार से ये भी मांग कर रहे हैं कि पुलिस भी हमारा साथ दे, तमाम प्रशासनिक अधिकारी हमारा साथ दे, क्योंकि हम नशे के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। मैम ये तो होगी बात नशे की कि हाँ, आप नशे के खिलाफ से हाँ। मगर आज आपका सीओ ऑफिस आने का क्या मेन उद्देश्य था? हमारा यही उद्देश्य था कि हम लोग जो मुकदमा उन पे दायर किया गया है कुछ लोगों पे, उसको कैसे वो तत्काल वापस लें और जो योगेश टिमरी पे जो कातिलाना हमला किया गया है, उसके जो दोषी हैं वो आज तक चिन्हित क्यों नहीं हुए? उनको आज तक दंडित क्यों नहीं किया गया? क्या हमारी पुलिस प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर कुछ है ही नहीं इस राज्य के अंदर? क्या इस देवनगरी में कहना चाहिए, ऋषिकेश तो एक देवनगरी है। इस देवनगरी में इतना बड़े तरह का आतंक कैसे हो रहा है? कैसे नशा यहाँ पे बिक रहा है? कैसे घर-घर नशा जा रहा है यहाँ पे? और नशे का जो प्रचार कर रहा है जो व्यक्ति, नशे के खिलाफ जो मुहिम चला रहा है जो व्यक्ति, और वो एक पत्रकार भी है, उसमें ऐसा हमला क्यों हो जा रहा है? ये तो विवेचना का विषय है ना। ये पुलिस और प्रशासन इसकी विवेचना करे, ऐसा क्यों हो रहा है इस धर्म नगरी में? तो हम इसीलिए यहाँ पे आए थे कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का क्या स्थिति है इस ऋषिकेश के अंदर? सरकार गंभीर है भी या नहीं? तो सीओ साहब मिले आपको? नहीं मिले। कारण? कारण हो सकता है भी उनकी भी जो आजकल जो 10 तरह के उनके और भी काम होते हैं, वहाँ कहीं व्यस्त होंगे, कोई कारण हो सकता है। उस पे हमें कहीं पे भी कोई वो नहीं है कि हम कोई उन पे आरोप लगाएँ। लेकिन स्थिति यही है कि कोई भी ऐसा ज़िम्मेवार व्यक्ति यहाँ पे नहीं बैठा हुआ है उनकी जगह, इसको ज़रूर हम कहेंगे। कम से कम यहाँ पे एक ऐसा ज़िम्मेवार व्यक्ति तो बैठा होता कि अगर हम देहरादून से कुछ लोग प्रतिनिधि के रूप में आ रहे हैं, तो उनके जगह कोई तो होता, जिससे हम अपनी बात को रखते, वो हमें उत्तर देता। मतलब ऐसा कोई सक्षम अधिकारी भी यहाँ पे नहीं है, जो उस बात का उत्तर देके हमें संतुष्ट कर सके। तो आपने दे दिया अपना ज्ञापन? हमने ज्ञापन दिया है, रिसीव भी लिया है, लेकिन ज्ञापन तो हम कैसे भी भेज सकते थे। ज्ञापन भेजना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, एक व्यक्ति आता है ज्ञापन देके चला जाता है। सवाल ये होता है कि जब एक प्रतिनिधि आता है, तो प्रतिनिधि बहुत कुछ सोच के आता है। वो चाहता है कि मैं इस प्रशासन से उत्तर भी चाहूँ
कि आखिर इस राज्य के अंदर हो क्या रहा है, इस नगरी में हो क्या रहा है, ऋषिकेश के अंदर ऐसे वारदातें क्यों हो रही, इस वारदात में आपकी क्या भूमिका है, आप क्या कर रहे हैं ऐसी जगह पे। अगर कल फिर ऐसा कोई वाकया हो जाता है उसमें आप क्या करेंगे। आज तक दोषी को आपने चिन्हित क्यों नहीं किया, दोषी को क्यों नहीं आज तक गिरफ्तार किया। वो और कोई सब बातें सच या झूठ हो सकते हैं, लेकिन योगेश डिमरी को जिस तरीके से मारा है तो उसका तो मेडिकल सामने है, हॉस्पिटल सामने है गवाह उसका, वो एम्स में इतने दिन रहा है, उसका जबड़े बिल्कुल तोड़ दिए गए, वो मुंह से आवाज नहीं निकाल सकता था, वो बोलता क्या वो अपनी रिपोर्ट दर्ज करता है, क्या वो बोलता, उसकी तो ऐसी अधमरी स्थिति कर दी थी कि वो जिंदा भी है या मरा भी है ये भी कोई पता नहीं लगा सकता था, वो एम्स में जाके अगर उसका इलाज ना होता। तो मेरा कहना है कि इस समय हम पूरी तरह से अगर आक्रोशित हैं तो इस देश के, इस राज्य के और इस नगरी के जो पुलिस प्रशासन है उस पर हम नाराज हैं। मैम, अभी पुलिस प्रशासन में भी लगभग 36 से ज़्यादा अफसरों को यहाँ से तबादला कर दिया गया है। इस विषय में क्या कहेंगे? क्योंकि जब डिमरी जी पर हमला होता है उसके बाद ये सारी चीज़ें सामने आती है, इस विषय में क्या कहेंगे? बिल्कुल, लोगों के मुंह खामोश कर दिए जाए इसीलिए ट्रांसफर होते हैं। जिलाधिकारी को हटा दिया गया देहरादून के अंदर, बंसल जी को ले आया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये था कि हम कल परसों उनसे मिलने भी गए तो स्वाभाविक है हम उन पर आक्रोश उतना व्यक्त नहीं कर सकते थे जितना पुराने जिलाधिकारी पे आक्रोश व्यक्त कर सकते थे। तो इससे आपने महकमे में सारी जो उलटफेर की है वो इसीलिए कि उनको पता है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है। किसी को आप जान से मारने का उस पर हमला करेंगे, जानलेवा हमला करेंगे, ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है, और वो भी एक सामान्य व्यक्ति नहीं। तो फिर सामान्य व्यक्ति की क्या स्थिति है इस राज्य के अंदर, वो कैसे जिंदा रहेगा। एक सामान्य चलने वाला आदमी अगर वो ऐसा कोई छोटा मोटा पत्रकार नहीं था, उसको सब लोग जानते थे। अंकिता के बाद कम से कम वो पूरा उत्तराखंड उस पत्रकार को जानता था, क्योंकि उसने अंकिता की वीडियो को बहुत वायरल किया था। तो ऐसा पत्रकार जिसको जनता जानती हो उसके ऊपर आपने इस तरह का हमला किया, तो ये तो बहुत सोचनीय और निंदनीय करते हैं। एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछूंगा। पत्रकार को चौथा स्तंभ कहा जाता है कि चौथा स्तंभ है ये जो कहेगा या फिर ये जो दिखाने का कार्य कर रहा है, समाज की बातों को उजागर करने का, फिर पीड़ित की बातों को उजागर करने का, जब पत्रकार करता है तो क्या वो सुरक्षित है? बिल्कुल नहीं, ये तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि वास्तव में आप जैसे पत्रकार जो लोग हैं, आज आप भी हमसे बात कर रहे हैं तो ये चीज़ वायरल होगी। आप लोग तो वो लोग हैं जो जनता की आवाज़ को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। अगर वही भी हमारा स्तंभ कौन है, चौथा स्तंभ जरूर है पत्रकार पूरे उसका, लेकिन मैं सोचती हूँ जनता का तो मुख्य स्तंभ ही पत्रकार है, क्योंकि हमारी आवाज़ को उठाने वाला कौन है, पत्रकार है। कोई भी पत्रकार हो, वो अदना सा पत्रकार हो, चाहे बहुत बड़े अखबार का पत्रकार हो या मध्यम अखबार का पत्रकार हो, कोई भी पत्रकार है वो हमारे लिए सबसे मान्य व्यक्ति है, क्योंकि वो जनता की आवाज़ को ले जा रहा है, उस आवाज़ को ले जा रहा है जिसकी आवाज़ को लोग सुनना भी पसंद नहीं कर रहे हैं, हमारी सरकारें सुनना पसंद नहीं कर रही हैं। तो मैं तो पत्रकार महोदय जो आप लोग भी हैं, आप लोगों का भी धन्यवाद देना चाहूँगी, और मैं ये भी चाहूँगी हमारे जैसे लोगों को भी इस चौथे स्तंभ को पत्रकारिता के और मजबूत करना चाहिए और उनके पक्ष में हमेशा खड़ा होना चाहिए, ये मेरा मानना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।